जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा कि बारात को लेने आए जनक जी पूरा पुरवासी और लेकर के जा रहे हैं। रामचंद्र जी घोड़े पे बैठे हैं और घोड़े की शोभा इतनी अनुपम है कि मानो कामदेव ही घोड़े का रूप धर के आ गए हैं। चलिए उसके आगे क्या होता है हम कहेंगे आज की कथा में। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। जहीं बर बाजी राम असवारा, तेहि सारदौ न बर नय पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर भगवान राम जी सवार हैं, बैठे हुए हैं, उनका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती, इतना अद्भुत सौंदर्य है उसका। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हो गए, ऐसे आनंदित हो गए कि उन्हें अपने 15 नेत्र भी इस समय बहुत कम लग रहे थे और उनको लग रहा था चलो अच्छा है मेरे पास 15 नेत्र है, मैं बढ़िया से अच्छे से देख पा रहा हूँ। हरित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हरसाने, आठई नयन जानि पछिताने। फिर जब भगवान विष्णु ने प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को देखा, तब वे सुंदरता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित दोनों, मतलब विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी दोनों मोहित हो गए। इतना सुंदर रूप राम का था। और रामचंद्र जी की शोभा जब ब्रह्मा जी ने देखा तो इतने खुश हुए। फिर उनको लगा यार मेरे पास तो 8 ही आँख हैं, मैं कैसे इतने अच्छा से देखूं। पछताने लगे कि लोगों को, शंकर जी के पास 15 आँख है और इंद्र के पास 100 आँख है, वो लोग अच्छे से देख रहे हैं, मेरे पास तो बस कुल 8 ही आँख हैं, मैं थोड़ा कम देख पा रहा हूँ। उनको इस पर पश्चाताप होने लगा। सुरसेन पौर बहुत उछाहू, विदिते देवढ़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। जो देवताओं के सेनापति हैं स्वामी कार्तिक भगवान, उनके हृदय में भी बड़ा उत्साह है, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी से 12 नेत्र है। ब्रह्मा जी के 8 नेत्र थे और कार्तिक जी के 12 नेत्र हैं। तो उस राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। चलो हम तो ब्रह्मा जी से अच्छा दर्शन कर रहे हैं। और सबसे खुश तो हो रहे हैं कौन? जो इंद्र हैं, राजा, देवताओं के राजा, क्योंकि उनके पास तो 1000 नेत्र हैं और 1000 नेत्रों से भगवान राम को देख रहे हैं। आज पहली बार उनको लगा कि जो गौतम जी ने मुझे श्राप दे दिया था कि जाओ तुम्हारे 1000 नेत्र हो जाएं, उसका लाभ आज मुझे मिला है। बड़े खुश हो रहे हैं। देव सकल सुरपतहि सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दूं हरषु विसेखी। सभी देवता लोग अब देवराज इंद्र से ईर्ष्या करने लगे, सोचने लगे कि अरे, क्योंकि इंद्र के पास 1000 आँख थी, वो 1000 आँख से देख रहे थे, तो सब देवता सोचने लगे कि आज इंद्र के समान कोई भाग्यशाली नहीं है, वो जो है इतने अच्छे से भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं। रामचंद्र जी को देख करके सभी देवतागण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में, जनक जी के भी और दशरथ जी के जो पुरवासी हैं, उनके अंदर एकदम हर्ष छाया हुआ है। अति हरषुराज समाज दूं दिशि, दुंदुभि बाजहि घनी। हरषहि सुमन सुर हरषि कहि जय, जयति जय रघुकुल मनि। एहि भांति जानि बरात आवत, बाजने बहु बाजहि। रानी सुवासिनी बोली परिछनि, हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से, दशरथ की तरफ से भी और जनक की तरफ से जो लोग इकट्ठे हुए हैं, पूरे राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर के और
रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो, ऐसा कह कह के फूल बरसा रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अब इस तरह से बारात को आती हुई जान करके जो बहुत प्रकार से बाजे बाजने लगे और रानी जो सुहागिनी स्त्रियों को बुलाई और परछन करते हैं जो बारात का दूल्हे का, उसके लिए मंगल द्रव्य सजाने की लगी कि अब चलो परिछन करना है श्री रामचंद्र जी का। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवार, चली मुदित परिछन करन गजगामिनी वरनार। अनेक प्रकार से आरती सजा करके और समस्त मंगल द्रव्यों को जैसा सजाया जाता है सब यथा योग्य सजा करके गजगामिनी हाथी की चाल जैसी वो उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक भगवान राम के परिछन के लिए चली, बड़े खुश होकर चली। भगवान राम तो बड़े सुंदर थे, शंकर जी की तरह नहीं कि उनको देख करके ही सारी नारियां जो है डर के भाग गई थी, ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। विदु बदनी सब सब मृग लोचनी, सब निज तन छबिरति मधुमोचनी, पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी जो स्त्रियां हैं जो परिछन के लिए चली सभी चंद्रमुखी हैं, यानी चंद्रमा के समान उनका मुख है, और सभी मृगलोचनी हैं, मीन्स हरी हिरण के समान उनकी आंखें हैं, और सभी अपने शरीरों की शोभा में रति को भी घमंड को चूर कर दें, इतनी अच्छी सुंदर सब हैं। स्त्रियां रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सुंदर आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करही गान कल कंठी लजाए, कंकन किंकिनी नुपुर बाजई, चाली बिलोकी काम गजला जई। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से वे सब सजाए हुए हैं, और जिस कोयल को भी लजाते हुए मधुर स्वर से, जिस कोयल से भी सुंदर स्वर में गान करते हुए चल पड़ी। कंगन करधनी और नूपुर उनके सजे हुए हैं, वो बज रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, और स्त्रियों को चाल को देख करके कामदेव के हाथी भी लजा जाएं, इतने सुंदर शोभायमान सब हो रहे हैं। बाजई बाजन विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। और अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, आकाश और नगर दोनों स्थान पे सुंदर मंगलाचार हो रहा है। जो सची है इंद्राणी, जो इंद्र की पत्नी हैं, वो सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, ये सब जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी हैं, श्रेष्ठ है देवांगनाएं, वे लोग क्या कर रही हैं? कपट नारी बर बेस बनाई, मिली सकल निवास जाई, करही गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहू न जानी। ये जो देवियां हैं बड़ी बड़ी सयानी, जो बड़ी चालाक हैं, उन्होंने क्या किया? कपट रूप से छुपा के अपना सुंदर स्त्री का वेश धारण करके जाके रनिवास में मिल गई। वहाँ क्या पता चलता है कौन इकट्ठा हुआ है, जाके सब घुल मिल गई और मनोहर पानी में उनके साथ गाना गाने लगी, मंगल गान करने लगी। और सभी लोग इतने आनंदित थे, किसी को पहचाना नहीं कि ये कौन है, कोई दूसरा कहाँ से आ गया, किसी को इतना कहाँ, सब अपने अपने में मग्न है। को जान के आनंद बस सब ब्रह्म वर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बरसई, सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंदु बिलोकी दूलहु, सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्बुमगी, सुअंग पुलकावली छई। कौन किसको जाने, कौन किसको पहचाने, सभी आनंद में मग्न हैं। अब उसमें सरस्वती जी आई हैं कि लक्ष्मी जी आई हैं कि कौन आकर के वहाँ वेश बना के आया है, किसी को इतना टाइम नहीं है। सब लोग जो है
दूल्हा दुल्हा बने हुए ब्रह्म परम ब्रह्म भगवान राम का परिछन करने चल पड़ी। मनोहर सुंदर गाना गाया जा रहा है, मंगल गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा श्री राम को देख करके सब स्त्रियां जो हैं हर्षित हो गई हैं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल मढ़ाया, आनंद से पुलकित होकर के आंसू आ रहे हैं उनकी आंखों में, और उनके पूरे अंग अंग में पुलकावली छा गई है, आनंद मग्न हो गए हैं। जो सुख भासिय मातु मन, देखी राम बर भेष, सो न सकहि कहि कल्प सत, सहस शारदा शेष। भगवान श्री रामचंद्र जी का ये जो वर वाला वेश है, दुल्हे वाला वेश, उसे देख करके सीता जी के माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, जो आनंद हुआ, उसे तो हजारों सरस्वती, शेष जी और 100 कल्पों में भी नहीं गा सकते। इतना आनंद उनके मन में हो रहा है और उनके आनंद की कोई सीमा नहीं है। आगे क्या होता है ये कहेंगे हम अगले भाग में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।